हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज अलजेब्रा में मैट्रिक्स से देखेंगे। अलजेब्रा में दो चीज़ पढ़ना होता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। उसमें भी हम लोग मैट्रिक्स आज देखेंगे। मैट्रिक्स इसका हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स आव्यूह, इसका डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं। मैट्रिक्स डिफिनीशन होता है ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। लिख भी देते हैं, ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसका सिंबल देख लेते हैं, यानी मैट्रिक्स का सिंबल्स कितना हो जाएंगे, यानी छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, डबल हिडन मोड, बड़ा ब्रैकेट। इंटरमीडिएट में ज़्यादातर ये यूज में आते हैं। जैसे A बराबर A11, A12, A13 डैश डैश A1N कहाँ तक जा रहा है, यानी N तक। A21, A22, A23 डैश डैश A2N डैश डैश करके लिख देते हैं। कितना, AN1, AN2, AN3 डैश डैश ANN। यानी जितने इसमें एक मैट्रिक्स हुआ, इसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, उसको हम रो बोलेंगे। रो, पंक्तियाँ। यानी जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम रोज बोलेंगे। पंक्तियाँ क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज। वर्टिकल लाइन जितने भी हैं, वर्टिकल लाइन उदग्र रेखा, उसको हम कलम बोलेंगे। इसको हम कलम्स यानी स्तंभ। यानी जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको रो, जितने वर्टिकल लाइन है उनको कलम। एक और मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम विस्तार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो,
यानी 3 हॉरिजेंटल लाइन है तो 3 रो हुए। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन को R1, सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन को R2, थर्ड हॉरिजेंटल लाइन को R3, यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, या पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब उसी प्रकार फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कलम, सेकेंड वर्टिकल लाइन सेकेंड कलम, थर्ड वर्टिकल लाइन थर्ड कलम। तो इसको C1, C2, C3, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। क्लियर है? यानी जो मैट्रिक्स होंगे उसमें कुछ हॉरिजेंटल लाइन और कुछ वर्टिकल लाइन होंगे। जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको रो बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उनको कलम बोलेंगे। यानी फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन है सेकेंड रो बोलेंगे, थर्ड हॉरिजेंटल लाइन है थर्ड रो बोलेंगे। फर्स्ट वर्टिकल लाइन को फर्स्ट कलम, सेकेंड वर्टिकल लाइन को सेकेंड कलम, थर्ड वर्टिकल लाइन को थर्ड कलम। रफ करते हैं। अब आपको देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि। कोई मैट्रिक्स लेते हैं जैसे A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कोई मैट्रिक्स ले लिए। अब इसका हमको ऑर्डर डिसाइड करना है, यानी इसका पहचान, इस मैट्रिक्स का पहचान। तो इसमें आपको देखना होगा कि कितने रो है। तो यानी फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, फर्स्ट कलम C1, सेकेंड कलम C2, थर्ड कलम C3। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए टोटल रो टोटल कलम, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज जिसको m से डिनोट किया जाता है, कितने हैं? 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ कलम्स कितने हैं? कलम्स, इसको n से सूचित किया जाता है। कलम्स कितने हैं? इसमें भी 3 हैं। तो ऑर्डर जब भी डिसाइड होगा ऑर्डर, तो इसको m बाई n लिखेंगे, इनटू पढ़ेंगे बाई m बाई n। तो रो की संख्या कितनी है? 3। कलम की संख्या कितनी है? 3। तो 3 बाई 3। और देख लीजिए कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6। इसमें रो देखिए कितने हैं? 2 रो है, यानी 2 हॉरिजेंटल लाइन है। तो 2 वर्टिकल लाइन कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर डिसाइड हो गया। सी कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी ऑर्डर डिसाइड करना हो तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यानी 3 रो, फर्स्ट कलम सेकेंड कलम, यानी 2 कलम। यानी ऑर्डर डिसाइड करना, उस मैट्रिक्स का जितना रो है और जितना कलम है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। रफ कर दें। अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स देख लिया जाए। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की अवयव, आव्यूह
का अवयव, अवयव यानी एलिमेंट, यानी कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे तो कितना 3x3 मिलेगा। ऐसे 3 कलम, 3 रो और 3 कलम है तो 3x3। अब इसमें हमको पूछ दिया जाए AIJ द्वारा एलिमेंट सूचित किया जाता है, यानी कोई भी एलिमेंट है अवयव को, तो इसी को हम लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आई जो है ये रिस्पेक्टिव रो नंबर बताता है, आई रिस्पेक्टिव रो नंबर बताता है, जे है और रिस्पेक्टिव कलम नंबर बताता है। ठीक है, यानी आई रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे रिस्पेक्टिव कलम नंबर। तो यहाँ पर हमसे पूछ दिया जाए A21, तो 2 आई के स्थान पर है, जे के स्थान पर 1 है, तो 2 क्या बताता है रिस्पेक्टिव रो नंबर, रिस्पेक्टिव रो नंबर। तो इसमें देखिए चाहे एक और विस्तार कर देते हैं, वेयर आई बराबर रिस्पेक्टिव रोज नंबर, रोज नंबर चाहे रो नंबर ही करिए, जे बराबर रिस्पेक्टिव कलम नंबर, कलम नंबर। अब यहाँ पर A23 आपसे पूछ दिया जाए, ए एलिमेंट 2 आई के स्थान पर है यानी रिस्पेक्टिव रो नंबर, 3 जे के स्थान पर है रिस्पेक्टिव कलम नंबर। तो यानी ई आपको क्या बताता है रिस्पेक्टिव रो नंबर, तो दूसरा रो, जे के स्थान पर 3 है रिस्पेक्टिव कलम नंबर। तो यानी आपका एलिमेंट कितना मिल गया 6। यहाँ से पूछ दिया जाए A13, A13 1 बताता है रिस्पेक्टिव रो नंबर, तो फर्स्ट रो में आप आ जाइए। उसके बाद थर्ड यानी जे के स्थान पर 3 है यानी तीसरा कलम नंबर, तो यानी आपका एलिमेंट कितना मिल गया 3 मिल गया। A22 पूछ दिया जाए तो दूसरा रो दूसरा कलम, तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड है, यानी विस्तार ही कर देते हैं R1, इसको R2, इसको हम R3 बोलते हैं, इसको C1 C2 इसको C3 बोलते हैं। इसमें कोई सस्पिशन ना है, यानी आई के स्थान पर है 2 तो दूसरा रो नंबर, जे के स्थान पर भी है 2 तो दूसरा कलम नंबर, यानी आपका एलिमेंट कितना मिल गया 5 मिल गया। यहाँ से A12 पूछ दें तो यानी आई के स्थान पर 1 है, तो यानी फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो इसमें ध्यान देंगे। उसके बाद 2 यानी सेकेंड कलम, यानी आपका एलिमेंट 2 हो गया। A31 पूछ दिया जाए, A31 तो तीसरा रो पहला कलम, तो तीसरा रो तो यही ना पहला कलम यानी 7 हो जाएंगे। A32 पूछ दे तो तीसरा रो दूसरा कलम यानी तीसरा रो दूसरा कलम 8 मिल जाएंगे 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक 2x2 ऑर्डर ले लेते हैं, B बराबर 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2x2। अब इसमें पूछ दिया जाए A22 बताइए, तो दूसरा रो दूसरा कलम, तो दूसरा रो दूसरा कलम 4 मिले। A21 बोल दें, A21 तो दूसरा रो पहला कलम, तो दूसरा रो पहला कलम यानी 3 मिलेंगे। A11 पूछ दिया जाए यानी फर्स्ट कलम, अब फर्स्ट रो आपको चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम कितना एलिमेंट है 1 है। A12 पूछ दिया जाए तो फर्स्ट रो सेकेंड कलम यानी 2। नोट कर लीजिए, कोई ज़्यादा टॉप ना है। अब इसका टाइप हम लोगों को पढ़ना है,
यानी टाइप देख लिया जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। फर्स्ट आपका आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स पंक्ति, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, ए बराबर, इसमें रो एक ही होना चाहिए, 1 2 3, तो इसमें रो यानी 1 कलम कितने 3, 1/3। बी बराबर 4 5, इसमें रो कितने हैं 1 कलम कितने हैं 3। सी बराबर A11 A12 A13 A14 कर देते हैं, यानी आपको तो अधिक से अधिक 3 ही तक पढ़ना है, समझाने के लिए 4 ले लेते हैं। तो इसमें रो की संख्या कितनी है 1, कलम की संख्या कितनी है यानी वर्टिकल लाइन 4। इसका ऑर्डर डिसाइड, यानी रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड आपका आता है कलम मैट्रिक्स। सेकेंड कलम मैट्रिक्स, स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कलम हो, वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कलम हो, एक कलम हो, वह मैट्रिक्स जिसमें एक कलम हो उसे कलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बराबर, इसमें कलम एक होनी चाहिए, रो कितना भी हो सकता है, तो 1 2 3। इसमें देखिए रो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन 3, कलम कितने हैं वर्टिकल लाइन 1। बी बराबर 1 2, इसमें कलम कितने हुए 1, रो कितने हुए 3। तो सबसे पहले हम लिखते क्या है रो, तो 2 गुणे 1। सी बराबर 1 2 3 4, इसमें रो की संख्या कितनी है 4, कलम की संख्या कितनी है 1, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपको देख लेना है। तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 3 1 2 3, अब वर्टिकल लाइन सीधा एक ही लाइन है तो 3/1। सेकेंड आपका आता है जीरो मैट्रिक्स, बता देते हैं, उसके बाद रेक्टेंगुलर देखा जाएगा। डिफिनीशन है, ध्यान पर रखिएगा तो अच्छा रहता है, एक्सरसाइज अच्छा से समझ में आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इसी को बोला जाता है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स
या इसी को बोला जाता है वॉइड मैट्रिक्स। इसका हिंदी होगा रिक्त, रिक्त। अच्छा, शून्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। रिक्त आविहु, आविहु चाहे शून्य आविहु ही लिखो ना, क्या दिक्कत है। शून्य आविहु वह मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो। वह मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट बोलिए चाहे अवयव बोलिए, एलिमेंट्स जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ए बराबर 0 0 0 0, बी बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर इसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो 2/2, 3/3। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। अगला आपका है 4 नंबर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयतकार आव्यूह, आयतकार आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। वह मैट्रिक्स जिसमें रोस तथा कॉलम्स इक्वल ना हो उसे आयतकार आव्यूह चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अर्थात एम नॉट इक्वल टू एन। एम का बताता है रो नंबर, एन बताता है कॉलम नंबर, यानी रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है 2, कॉलम की संख्या कितनी है 3। दोनों इक्वल है नहीं है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं बी बराबर 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है 2। ये भी इक्वल नहीं है, यानी रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये आपका आयतकार आव्यूह हो गए। अब इसी में आते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। यानी 4 का 1 डाल सकते हैं नंबर वाइज, 4 का 1। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स 36 आव्यूह वह मैट्रिक्स। इसमें देखिए हॉरिजेंटल वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलम से ज़्यादा रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलम से क्या बोले हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें
कलम से ज़्यादा रो हो, हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल नहीं, रो से ज़्यादा कलम हो, वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम्स हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। 1 मिनट स्याही डाल लें थोड़ा। हाँ चलिए, वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए, ए बराबर, इसमें हमको क्या ज़्यादा चाहिए, यानी रो से ज़्यादा कलम चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखिए रो कितने हैं, 2 है, और कलम कितने हो रहे हैं, 3। तो यहाँ पर 3 ज़्यादा है 2 से, यानी ये आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया। वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम हो। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो 4 में चला जाएगा, तो वो तो आपको पढ़ना नहीं है। एक ही एग्जाम्पल लीजिए, सेकेंड देख लिया जाए, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह। अब इसमें क्या होगा, वह मैट्रिक्स जिसमें कलम से ज़्यादा रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें कलम से ज़्यादा रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें कलम से ज़्यादा रो हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ए बराबर, इसमें हमको ज़्यादा क्या चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए रो, तो रो ज़्यादा चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें रो देखिए कितने मिल रहे हैं, 3, और कलम कितने मिल रहे हैं, 2, तो रो से ज़्यादा कलम से ज़्यादा रो मिल रहे हैं, तो ये आपका वर्टिकल हो जाएंगे। रफ करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी देख लिया जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कलम इक्वल होते हैं, नाम से ही पता चलता है। पाँच नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कलम इक्वल हो, वह मैट्रिक्स जिसमें रो तथा, इस लगाते हैं, रोज तथा कलम्स इक्वल हो उसे वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात m = n हो, यानी दोनों की संख्या इक्वल हो, रो और कलम की संख्या इक्वल हो। एग्जाम्पल, a बराबर 1 2 3 4, इसके कितना ऑर्डर में, 2/2 में। एक और मैट्रिक्स b ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसमें भी ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 3/3, यानी 3 रो 3 कलम। अब इसमें आता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स, उसको देख लिया जाए। फाइव के 1 डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हों, वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण होता है, प्रिंसिपल मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 हो, उसे 0 क्या बोल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। A बराबर, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, तो यहाँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, एक और लेते हैं। B बराबर 2 0 0 4। यहाँ भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं, तो E आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स में। अब इसमें पढ़ना है आपको स्केलर मैट्रिक्स। मिटाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर यानी कोई अदिश, स्केलर यानी 5 का सेकेंड, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल सेम, वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल सेम तथा बाकी सभी एलिमेंट सभी एलिमेंट 0 होते हैं, 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल सेम तथा बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब एक बचा है यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल A बराबर, यानी जो भी होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट वो सेम होंगे, जैसे 2 0 0
0 2 0 0 0 2। बी बराबर 4 0 0 4। यानी जो भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया वो सेम होंगे। स्केलर में जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होंगे इस सभी का रूल नियम पालन करेगा। यानी एक तो आपका स्क्वायर निश्चित रूप से होगा, उसमें भी स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल भी होगा, और डायगोनल के साथ अपना एक अलग से रूल लगाता है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है वो सेम होंगे। अब एक बचता है यूनिट मैट्रिक्स, उसमें हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल 1 ही होंगे। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लिख देते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 1 यानी 1 होता है, तथा बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। 0 होते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 2 ऑर्डर में या 3 ऑर्डर में हमेशा 1 ही होंगे। देखिए ये आपका 3/3 है, 2/2 है, स्क्वायर भी है और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 1 मिलेगा। यूनिट में रफ कर दें। रहने दे क्या, एक और क्लास में इसका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हो जाता, रहने देते हैं। देखिए आपको बताए क्या क्या है। यानी सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन, मैट्रिक्स ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। सिंबल भी बता दिए हैं, यानी सिंबल छोड़िए, सिंबल छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, डबल हिडन मोड और बड़ा ब्रैकेट। सेकेंड बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताए थे, यानी उसका ऑर्डर, कितना ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है, यानी 2/2 हो या जितने रो और कलम को इनटू करके लिख देना ही ऑर्डर उसका डिसाइड होता। उसके बाद एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपका क्या होता है, रिस्पेक्टिव रो नंबर और कलम नंबर ध्यान होता है। आई के स्थान पर क्या दिया हुआ है और जे के स्थान पर आई रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे रिस्पेक्टिव कलम नंबर, उससे एलिमेंट निकाल लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
इसमें फर्स्ट हम लोग देखे थे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड आपको बताए थे कलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कलम हो उसे कलम मैट्रिक्स बोला जाता है। 3 नंबर बताए थे जीरो मैट्रिक्स बोलिए, चाहे नल मैट्रिक्स बोलिए, चाहे वाइड मैट्रिक्स बोलिए, वह मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। 4 नंबर में आपको बताए थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आपको मिला था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसका रो और कलम इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अर्थात m नॉट इक्वल टू n हो, यानी रो और कलम इक्वल ना हो। उसमें भी आपको एक बताए थे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में यानी क्षैतिजावी हो वह मैट्रिक्स जिसमें कलम रो से ज़्यादा कलम होते हैं, वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम होते हैं, यही ना बताए थे। वह मैट्रिक्स जिसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम होते हैं उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी रो से ज़्यादा कलम होगा। अब वर्टिकल कलम से ज़्यादा रो होंगे। सेकेंड बताए थे वर्टिकल। इसमें रो से ज़्यादा कलम, कलम से ज़्यादा रो। उसके बाद बताए थे 5 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स में बताए थे रो और कलम इक्वल होते हैं, अर्थात m इजकल टू n मिलेगा हमेशा। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स ज़्यादा स्क्वायर से देखना है आपको, वह मैट्रिक्स जिसका रो और कलम इक्वल हो। अब इसमें आ जाता है एक डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिस डायगोनल यानी विकर्ण आवी हो, वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी सेकेंड था आपका स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिशावी हो, वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सेम कोई एक अंक यानी जो भी प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा 1 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। 3rd नंबर बताए थे यूनिट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा एक होते हैं बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं उसे यूनिट मैट्रिक्स स्केलर में ध्यान देना, स्केलर यानी सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के सेम होंगे बस अर्थ 1 छोड़कर, इसमें हमेशा 1 ही होंगे। चलिए देखा जाएगा अगले दिन।